हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आप कुछ बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। और आज ये लेक्चर आपके लिए जिंदगी में बहुत ही अमूल चूल परिवर्तन लेकर के आने वाला है। बिल्कुल, आप बने रहें। और यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका एक बार अगेन में स्वागत करता हूं। और आपसे छोटा सा निवेदन है कि आप बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको मिलते रहें समय समय पर शानदार नॉलेजेबल लेक्चर्स। तो आज का हमारा विषय है आदतें बदलें, सफलता पाएं। हाँ दोस्तों, बिल्कुल, हमारी आदतें ही हमें सफल बना सकती हैं। और आदतें ही हमें विपरीत डायरेक्शन में यानी कि असफल भी बना सकती हैं। असफल आदतें हम जल्दी अडाप्ट करते हैं, और सफल आदतों को अडाप्ट करने में मेहनत और स्ट्रगल लगता है। और हैबिट्स जो है अमीर बने आदतों से। यदि आप अच्छी आदतें अपनाते हैं तो उससे आप अमीर बन सकते हैं। और अमीर पैसों का ही नहीं, अमीर में बहुत सारी चीजें आती हैं। उन सब चीजों को आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। और हम आपके भी बताएंगे कि एक जो आईना होता है सफलता का, वो क्या है। सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव हैबिट्स अपनाना, आदतें अपनाना, और सकारात्मक रूप से वो जिंदगी का सफलता प्राप्ति का एक आईना है। आज हम उस पर बात करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपने बेल आइकन को प्रेस कर लिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। दोस्तों, हम चलते हैं आगे। दोस्तों, हाँ, अब समय आ चुका है कि हम कुछ नया सीखें। और हम आपको ये भी बता रहे हैं दोस्तों कि हमें आदतें यानी कि हमारी आदतें मानसिक या शारीरिक क्रियाओं के रूप में हमारे जीवन में जगह ले लेती हैं। और ये हमारे डेली रूटीन के कार्यों, व्यवहारों और तमाम प्रकार की विचारधाराओं का निश्चित तरीके से आचरण करने का भी एक माध्यम साबित हो जाती हैं। और आदतें हमारे जीवन को स्थिर और नियमित भी बना देती हैं। लेकिन कई बार बुरी आदतें हमारे स्वास्थ्य, संबंधों और सक्सेस को भी विपरीत या सही दिशा में ले जाकर के खड़ा कर देती हैं। अच्छी और बुरी आदतों के बीच अंतर समझने के लिए आपको ये पूरा हमारा सेशन अटेंड करना चाहिए। तो हम आपके सामने लेकर के आने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं। हमारी जिंदगी के दो पार्ट होते हैं। एक होता है अच्छी आदतों वाला, और एक होता है गलत आदतों वाला, यानी गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स। एक बालक शुरुआत से ही यदि वो बैड हैबिट्स की तरफ टर्न कर गया तो आगे चल के उसको वही रास्ता दिखाई देगा, दूसरा रास्ता दिखाई ही नहीं देगा। उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। वहीं एक दूसरा बालक घर के वातावरण के हिसाब से, आसपास के लोगों का व्यवहार के हिसाब की वजह से, और भी बहुत सारी चीजें हैं, यदि गुड हैबिट्स के रूट पे चला गया, आगे चल के उसे वही चीजें दिखाई देंगी और वैसा वो बन जाएगा और सक्सेस हो जाएगा। तो ये जानना बहुत जरूरी है। और यदि हम किसी भी वजह से बैड हैबिट्स की तरफ टर्न कर चुके हैं तो भी वक्त है, कुछ चीजें हैं, पॉइंट हैं, उनको आज हम आपके सामने लाएंगे। आप ये जानेंगे कि हम टर्न करके अपने आप को गुड हैबिट्स की तरफ ले जा सकते हैं। क्योंकि शब्दों का जो माया जाल है ना, आपके माइंड को टर्न कर देता है। और माया जाल क्या है?
उसको हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हैबिट्स का एक ट्रैकर होता है, उसको आप अपने डायरी में बना सकते हैं, या कोई चार्ट है तो उस पे भी आप बना सकते हैं। हैबिट्स का ट्रैकर हम आपको बताएंगे, अच्छी अच्छी हैबिट्स के बारे में बताएंगे, और कैसे उन्हें ट्रैकर में इंडिकेट करना है, भरना है, वो भी हम आपको बताएंगे, ताकि आप अपना आकलन कर सकें लास्ट में आपको क्या मिला, और इस वर्कआउट से आपको कितना ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से। और यही उन्नति, हमारी उन्नति होती है। दोस्तों, हमारा माइंड दो पार्टों में होता है, एक हमारा अंतर्मन होता है, एक हमारा मन होता है। मन से ज्यादा श्रेष्ठ हमारा अंतर्मन होता है। मन हमारा ये चीज जानता है क्या सही है, क्या गलत है, लेकिन अंतर्मन ये चीज नहीं जानता क्या सही है, क्या गलत है। अंतर्मन 90% वर्क करता है। अब अंतर्मन इसलिए नहीं जानता क्या सही है क्या गलत है, जिस प्रकार से एक एग्जाम्पल के मुताबिक हम आपको बताएंगे। चाकू, चाकू को ये नहीं पता कि मैं क्या काम कर रहा हूं, अच्छा कर रहा हूं या मैं बुरा कर रहा हूं। यदि आप उसी चाकू से सब्जी काट रहे हैं तो आप अच्छा काम कर रहे हैं। यदि उसी चाकू से कोई चीज आप तोड़ रहे हैं या किसी को चोट पहुंचा रहे हैं तो आप गलत काम कर रहे हैं। इसमें चाकू का कोई दोष नहीं है। दोष उस व्यक्ति विशेष का है जो उसको हाथ में लेकर यूज कर रहा है। चाकू का सिर्फ इतना काम है, उसके सामने जो भी चीज आएगा उसको दो पार्टों में कर देगा। इसी प्रकार से हमारा अंतर्मन, जो हमारा मन अंतर्मन में भेजेगा, ट्रांसफर करेगा, जो आदतें, वो हमारा अंतर्मन उसको डेवलप्ड कर देता है। गलत चीजें भी डेवलप्ड होती हैं और अच्छी चीजें भी डेवलप्ड हो जाती हैं। और हम आपको बताएंगे सबसे पहले अच्छी आदतें। आप उनको, अच्छी आदतों को जो है किस प्रकार से आप ट्रैकर के हिसाब से हैबिट ट्रैकर में इंडिकेट करें। तो गुड्स हैबिट्स जो होती है वो होती सबसे पहले सुबह जल्दी उठना। जल्दी उठने से आपको पूरा दिन मिलता है, अपने काम को समुचित रूप से निपटाने का ज्यादा समय मिलता है, और उस पर सोच विचार करने का भी वक्त मिलता है। और अच्छी आदतें हमारे जीवन को सकारात्मक और उन्नत बनाने में हेल्प करती हैं। ये आदतें हमें स्वस्थ और सकारात्मक जीवन शैली की दिशा में अग्रसर रहने में भी मदद करती हैं। जैसे कि मैंने बताया, सुबह जल्दी उठ जाना, और फिर फ्रेश इत्यादि होने के बाद व्यायाम करना। क्योंकि नियमित रूप से व्यायाम करना हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। व्यायाम हमें ऊर्जा से ओतप्रोत रखता है, और हमारे मन और हमारे मस्तिष्क को सहज बनाता है, और रोगों के खतरों को कम करता है। और इसके बाद होता है स्वास्थ्य परक ब्रेकफास्ट करना। तो स्वस्थ आहार खाने की आदत हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। पौष्टिक और सात्विक भोजन हमें पोषण प्रदान करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को भी मजबूत करता है, और अनेक बीमारियों से भी बचाता है। और इस प्रकार से और भी चीजें हैं। संयम, संयम रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि संयम रखना हमें ये चीज सिखाता है कि हम नियंत्रित कैसे रहें, और स्वास्थ्य, मनोवृत्ति हमारी
आगे चल के कैसे विकसित रहे। ये हमें आत्मनियंत्रण, कार्य क्षमता और उच्चतम प्रदर्शन का संचालन करने में भी हेल्प करता है, संयम। और हमें मेडिटेशन भी करना चाहिए। और मेडिटेशन हमें प्रतिदिन हो सके तो सुबह शाम 2 बार करना चाहिए। एक बार तो नियमित रूप से करना ही चाहिए। हेल्दी हैबिट्स आती हैं मेडिटेशन करने से, व्यायाम करने से, योग करने से, ध्यान करने से। दोस्तों, हमें सही वातावरण में रहना चाहिए, जहां पे हमें ऑक्सीजन शुद्ध मिले, साफ मिले। भरपूर नींद हमें लेनी चाहिए, 6 से 8 घंटे की नींद। और हमें मेडिकल केयर के रूप में, यानी कि हमारे शरीर के अंदर कोई बीमारियां ना हो, हमें हमेशा उसके लिए जागरूक होना चाहिए। और एक फैमिली डॉक्टर से हमेशा संपर्क करते हुए हमें अपडेट रहना चाहिए। और हमें कभी भी तनाव में नहीं रहना चाहिए। यदि तनाव आता है, उसके लिए रिक्रेशन करके या कहीं उसका जो है सही चीज, यानी कि उस तनाव का एंटी ढूंढ करके, जैसे आप म्यूजिक सुन सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं, कहीं पार्क में घूम सकते हैं, बच्चों के साथ बच्चे बन के खेल सकते हैं, कोई अच्छा कुकिंग कर सकते हैं घर पे, और आपके साथ अपनी पूरी फैमिली को उसको आप खिला सकते हैं। घर की साफ सफाई करने में खुद का योगदान दे सकते हैं। कोई ओल्ड बुक्स पढ़ सकते हैं, नई बुक्स पढ़ सकते हैं, कोई स्टोरी पढ़ सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, बच्चों के साथ गेम खेल सकते हैं। ये सब चीजें करके भी आप अपने तनाव को कम कर सकते हैं। एक्सरसाइज कर सकते हैं, अच्छे फूड्स खाना है, और लर्निंग की हैबिट्स डेली रखनी है। बहुत से लोग क्या है, वो एजुकेशन करते हैं, उसके बाद उनको कोई नौकरी इत्यादि लग जाती है, तो अपना पढ़ाई रोक देते हैं। गलत है। नौकरी लगने के बाद भी आप, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, उन पे आप और आगे डीपली नॉलेज के लिए आप पढ़ते रह सकते हैं, जो कि आपके तनाव को कम करेगा। और एक अच्छी आदत है। और समाज के बेफिजूल जो भी हमारे समाज में कचरा भरा है, न्यूज में आधा कचरा आता है, उनसे हमारा मन हट करके लर्निंग जोन में आएगा। तो लर्निंग जोन में आएगा तो आपका डेवलपमेंट होगा, आपके दिमाग का डेवलपमेंट होगा, और दिमाग में एक पैटर्न बनेगा। और दिमाग का जो पैटर्न होता है, यही आदतें में जाकर के आगे कन्वर्ट हो जाता है। हमारा माइंड में, हमारे ब्रेन में जो ट्रिगर होगा, वो खुद ब खुद ऑटो मोड में जब चला जाएगा। वो पैटर्न जब ऑटो मोड में चला जाएगा, वो आपकी जिंदगी भर के लिए आदत में शामिल हो जाएगा। और एक बार आप 3 वीक तक कोई चीज, अच्छी आदतें अपना लेते हैं, तो आपके जीवन भर वो आदतें अपडेट होती रहती हैं। हेल्पिंग अदर, दूसरों की मदद करना, ये बहुत अच्छी आदत है दोस्तों। दूसरों की हेल्प करना बहुत ही अच्छी आदत होती है। इससे भी तनाव कम होता है। लेकिन हेल्प बहुत प्रकार की होती है। आर्थिक हेल्प भी होती है, सामाजिक हेल्प भी होती है, मानसिक रूप से भी हेल्प होती है। कोई व्यक्ति विचलित है किसी बात पे, आप उसको अच्छी राय दे सकते हैं, अच्छा रास्ता बता सकते हैं। और कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर है, यदि आपको लगता है, तो आप उसकी मदद उतना ही करें। कहीं ऐसा ना हो कल कल को आपको आर्थिक रूप से किसी की मदद की रिक्वायर पड़ जाए। आर्थिक मदद सोच समझ के करनी चाहिए। मानसिक और कोई राय देना हो, तो उसमें आप अच्छी राय दे करके भी मदद कर सकते हैं दोस्तों। और हम आपको बताएंगे
सेफ वर्क हैबिट्स के बारे में। सेफ वर्क हैबिट्स आपके कार्यों को सुरक्षित, मजबूत रखती है और हमेशा आपके अंदर निखार लाने वाली आदतें होती हैं। उनको भी हमें हमेशा पालन करना चाहिए और अपना स्वयं मूल्यांकन करना चाहिए, क्योंकि अपनी आदतों को समझने और स्वीकार करने के लिए स्वयं मूल्यांकन करें। ये आपको अपनी दुर्भाग्यपूर्ण और सकारात्मक आदतों की पहचान करने में हेल्प करेगा। और अनुशासन में रहें। अपनी आदतों को बदलने के लिए हमेशा डिसिप्लिन का पालन करें। अपने लक्ष्य को साबित करने के लिए, अपने लक्ष्य को सही रखने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें और सहायक स्रोतों का उपयोग आप हमेशा करते रहें। सहायता भी मांगे। आपके आसपास के परिवार, मित्र और पेशेवर संपर्कों की सहायता मांगे। अपनी आदतों को बदलने के लिए समर्थन और प्रेरणा की जरूरत रहती है और हमेशा कॉम्पिटिटिव चीजों को करते रहें। बुरी आदतों को बदलने के दौरान प्रतिस्पर्धा को संयमित रखें, धीरे धीरे बदलाव करें और अपने मन को स्थिर, शांत रखें। इस प्रकार से आप सेफ वर्क हैबिट्स को अपना सकते हैं। कमिटमेंट करें। किसी कार्य को करने के लिए दृढ़ संकल्प लें और आपका जो कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। खुद से कम्युनिकेशन। आपका जो काम है, आपने जो कमिटमेंट किया है, जिस जोश, जिस लगन के साथ आपने कमिटमेंट किया है, उस जोश, उस लगन में आप अपने आप को हमेशा सही रखें। आप जब अपने आप से बात करते हैं, उसमें क्लियर कट आदेश दें अपने माइंड को। दोस्तों, दिमाग के गुलाम ना बने, दिमाग को अपना गुलाम बना ले, वो ज्यादा अच्छा होता है। उससे ऑटो सजेशन हो जाता है। जब ऑटो सजेशन हो जाता है तो आप सक्सेस होने लगते हैं। और गुड हाइजीन हैबिट्स पे रखें। साफ सफाई पे विशेष तौर से ध्यान रखें। कोविड ने हमें सिखाई दिया है किस प्रकार से हमें साफ सफाई करनी चाहिए। हैबिट्स, अच्छी आदतें आपको जिंदगी में उन्नति की तरफ लेकर के जाती हैं। दोस्तों, क्योंकि बेहतरीन आदतें ही होती हैं जो किसी भी व्यक्ति को जीवन में सफल बनाती हैं। लाइफ चेंजिंग हैबिट्स हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, जो सक्सेसफुल बनाती हैं। और सक्सेसफुल बनाने वाली आदतें हमने आपको जो जो बताया है, उनको आप जरूर फॉलो करिए। और हम सब जानते हैं कि कुछ लोग अपनी लाइफ में काफी आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन इसके विपरीत कुछ लोग दुनिया की इस रेस में बहुत पीछे ही छूट जाते हैं। वैसे तो उनके पीछे रह जाने के कई रीजंस होते हैं, पर सबसे बड़ा रीजंस होता है आदतें, हैबिट्स। शायद वो लोग सही समय पर अच्छी आदतों, लाइफ चेंजिंग हैबिट्स को अपना नहीं पाए। इसकी वजह से वो किसी भी क्षेत्र में तरक्की नहीं कर पाते हैं। जो व्यक्ति सही समय पर अपनी बुरी आदतों का त्याग करके अच्छी आदतों को अपने जीवन में शामिल कर लेता है, वो सक्सेसफुल हो जाता है। और दोस्तों, जीवन में हम दुखी रहेंगे या फिर खुश, इस चीज का फैसला भी काफी हद तक हमारी डेली नॉर्मल हैबिट्स ही करती हैं, यानी कि हमारी आदतें ही करती हैं। अगर हम बचपन से खराब आदतों के जाल में फंस गए, जैसे कि मैंने फर्स्ट में बताया था, दो रूट्स होते हैं, फंस गए, तो निसंदेह हमारा जीवन आगे चलकर अच्छा नहीं रहेगा और हम ज्यादातर समय दुख में ही बिताएंगे। दोस्तों, तो इसलिए इस दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए ना, वो इसलिए कामयाब हुए हैं क्योंकि उन्होंने समय रहते
सफलता दिलाने वाली आदतों को जज किया, पहचान लिया, दूर दृष्टि अपनाया और उसको उन्होंने अपने ऊपर लागू किया। सीखने की आदत होती है, सीखने की आदत भी हमें सफल बनाती है दोस्तों, क्योंकि हर तरह की बातों को हवा में उड़ा देने वाले व्यक्ति अक्सर लापरवाह कहलाते हैं, और लापरवाह लोगों का जीवन में आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल होता है। जीवन में सफल होना है तो काम चाहे छोटा हो या बड़ा, आपको सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि लाइफ इतनी बड़ी और कुछ ऐसी होती है दोस्तों कि हमें एक ही काम को जीवन में बार बार करने की जरूरत पड़ती रहती है। अगर आपने उस काम को पहली बार में फोकस करके सीख लिया, तो जीवन में आप आगे बढ़ते 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 जाएंगे, फिर आपको पीछे लौटने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। और बड़े सपने देखने की आदत भी आप डालिए। बड़े सपने देखने की आदत डालेंगे तो जिंदगी ऑटो मोड में रोटेट करने लगेगी। 360 डिग्री आपकी उन्नति होना शुरू हो जाएगा। दिमाग लगाकर सोचने की बात है कि भगवान ने हम सबको एक ही तरह से पैदा किया है और एक ही जैसा ही बनाया है। फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग लाइफ में बहुत ऊंचाइयों को छू लेते हैं और कुछ लोग बस ऐसे ही अपना जीवन गुजार देते हैं? यहाँ फर्क है लोगों के ड्रीम्स में। जो लोग जीवन में बहुत कुछ हासिल करते हैं दोस्तों, असल में उनके सपने बहुत बड़े होते हैं। वो कभी भी ऐसे सपने नहीं देखते कि किसी तरह कोई ऐसा काम मिल जाए जिससे परिवार का गुजारा हो जाए। ऐसा वो नहीं सोचते, हमेशा आगे 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 और बेहतर सोचते हैं। और अगर उन लोगों की मानसिकता भी शुरू से ही ऐसी होती ना, कंफर्ट जोन में रहने की, संतोषम परम सुखम, तो लोग भी आगे नहीं बढ़ पाते। दोस्तों, मैंने आपको बताया मेहनत से कभी भी पीछे ना हटें, मेहनत करने से कभी भी पीछे ना हटें, और आप काम करते जाएं। कंधे से नीचे काम करके कभी भी सफलता नहीं मिलती दोस्तों, कंधे से ऊपर काम करके ही सफलता मिलती है दोस्तों। और जैसे कि मैं आपको बता दूं, झूठ बोलने से हमेशा बचना चाहिए। कभी भी लाइफ में झूठ ना बोलें और कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। समय को पहचानें, अर्थात समय धोखा देने में देर नहीं करता। समय अच्छा भी होता है, समय बुरा भी होता है। अच्छा उसके लिए होता है जो आदतें सही अपना करके हर क्षण का, हर पल का उपयोग करता है, और बुरा समय उसके लिए होता है जो उन्हीं समय का गलत आदतें करके उनका दोहन करता है, उनको नष्ट करता है। और छोटे छोटे लक्ष्य बना करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, और बढ़ते ही जाएं दोस्तों। दोस्तों, और जो गलत चीजें होती हैं उन्हें हमेशा त्याग दें, और हमेशा आप अच्छे और स्वास्थ्यवर्धक भोजन को लें। ये हमारा छोटा सा एक था, सार्थक था प्रयास। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और यदि आपको अच्छा लगा है, कैसा लगा है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और समय समय पर हम आपके लिए अनेकों प्रकार के सक्सेस होने के लिए लेक्चर्स लाते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।